थैंक यू। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक और नया दिन, नई सुबह, एक और मौका कि हम सब इकट्ठे होकर 1 घंटा सामर्थ के साथ प्रभु की संगति में बैठे और चंगाई बिन दवाई इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो दिल से स्वागत है आप सब भाई बहनों का, जिन्होंने समय निकाल कर इस सभा में शिरकत की है। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग ये जान सकें कि ये जो शरीर है, ये परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है। इसे बाहरी किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को हील कर सकता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ये हमारा शरीर, हमारा मन यदि सही दिशा में गाइड किया जाए तो हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में किसी भी विपत्ति से, किसी भी परेशानी से हम उबर सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं। चंगाई बिन दवाई का मुख्य मकसद ये है कि हम सबके अंदर एक फिजिशियन है, हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर है। उसे जब हम मौका देते हैं तो वो हमें हील करता है, हमारी छंगाई होती है। हम लोग अपने जीवन में ऐसा देखते तो हैं, लेकिन गौर नहीं करते। कभी देखिए छोटी मोटी कट लग जाए, कहीं पर खरोंच लग जाए और हमारी बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। कभी किसी की हड्डी टूट जाए तो उस हड्डी को हड्डी से जोड़ दीजिए और फिर क्या करते हैं, वो हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ये हमारे अंदर जो हीलिंग पावर है, जिसे कोई वाइटल फोर्स कहता है, कोई जीवन ऊर्जा कहता है, कोई प्राण शक्ति कहता है। ये शक्ति जो है मुझे और आपको चंगाई देती है और हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं, हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न बन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, और इसलिए क्या करते हैं, वो बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं। आज का जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय में। और जिस चीज का आज वर्णन होना है वो है चपरास या सीना बंद। हमने पिछले अध्याय में सीखा था, पिछले अध्ययन में ये सीखा था एपोद के बारे में। एपोद एक विशेष वस्त्र है जो महायाजक पहनते थे, और उसके ऊपर हमने सीखा था कि कंधे के ऊपर दो विशेष बहुमूल्य पत्थर, सुलेमानी पत्थर लगाए जाते थे, और दोनों पर छः छः इसराइल के 12 पुत्रों में से 6 जो हैं वो दाएं हाथ पर और 6 बाएं हाथ के कंधे पर उनके नाम थे। और हमने क्या सीखा था कि हारून की, महायाजक की ये जिम्मेवारी थी कि वो इसराइल के नामों को अपने कंधों पर निरंतर उठाए रहे। आज उसी चीज को और एक अलग तरीके से बढ़ाया जाता है कि सीना बंद के ऊपर भी 12 मणियां होंगी, 12 विशेष बहुमूल्य पत्थर होंगे जिनके नाम आपने पढ़े हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। और उन 12 के ऊपर इसराइल के 12 पुत्रों के नाम होंगे। और ये हारून के यानी महायाजक के सीने पर ये विशेष टुकड़ा है कपड़े का, और उसको सोने से, नीले, लाल और बैंगनी रंग के सूक्ष्म सनी के कपड़े से इसको विशेष तरह से बनाया गया। और इसमें सोने का फ्रेम बनाया गया है और उसके अंदर इन मणियों को रखा गया है। और यहाँ पर लिखा है कि जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करे तो लगातार उसको अपने सीने पर
पहन कर रखे, ताकि परमेश्वर के सामने इसराइल का स्मरण नित्य बना रहे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत ही गंभीर है और बहुत ही विशेष है। मेरे मन को तो बहुत ही आशीषित कर रहा है। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा हारून को बता रहे हैं कि हारून, मैं इसराइल से बहुत मोहब्बत करता हूं, इस कौम से मुझे बहुत प्यार है, और इसलिए जब तुम मेरे पास आओ तो उनके नामों को अपने कंधों पर उठाए रखना, उनके नामों को अपने हृदय के ऊपर लगाए रखना। अर्थात तुम्हारे हृदय में वही होना चाहिए जो मेरे हृदय में है। परमेश्वर कहते हैं इसराइल मेरे हृदय में है, और इसलिए तुमको भी क्या करना है, इसराइल को अपने हृदय में रखना है। मेरे प्रियो, मैं और आप आत्मिक इसराइल हैं। हम फिजिकल इसराइल को देखते हैं, जो एक देश के रूप में जिनका गठन हुआ, आगे चले, गिरते रहे, उठते रहे, आज भी इसराइल देश पाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आत्मिक इसराइल की। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो अब ये पूरी दुनिया में फैल गए। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो हो गए आत्मिक इसराइल। आत्मिक इसराइल से परमेश्वर को बेपनाह मोहब्बत है। मैं कुछ आयतें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप गिनती 23 अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस्राएल में कपट नहीं देखा। ये वहां पर बोला गया जहां पर राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया था कि वो इस्राएल को श्राप दे, और वहां पर परमेश्वर ने बिलाम के द्वारा कहा कि हे बिलाम, मैंने इस्राएल में कोई बुराई नहीं देखी, मैंने कोई खोट नहीं देखा, मैंने कोई पाप नहीं देखा। क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। इसराइल के अंदर बहुत से पाप थे, बहुत सी गलतियां थी, बहुत से गुनाह थे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको देखता नहीं। पहला पत्रस 4 का 8 आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब प्रेम होता है तो हमें उस इंसान में कोई कमी, कोई घटी, कोई बुराई नजर नहीं आती है। जी हाँ, बाइबल भी यही कहती है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तमाम बुराइयां आप नजरअंदाज कर देते हैं, और जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, जिनसे आप नफरत करते हैं, उनकी सारी अच्छाइयों को आप नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके अंदर बुराइयों को नहीं देखते हैं। अगर वो बुराई को देखते, अगर वो हमारे अपराधों को देखते, अगर वो हमारे गुनाहों को देखते तो हमसे प्यार नहीं करते। और यही एक विषय है, यही एक भावना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके और मेरे हृदय में भी इसराइल के लिए रहे, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए रहे। पहली बात तो ये सीखना कि जब हम खुदा की हुजूरी में जाएं तो हमारे कंधों और हमारे दिल के ऊपर इसराइल होना चाहिए, परमेश्वर के लोग होने चाहिए, उनका भला करने की चाहत होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए हमारे इरादे होने चाहिए, हमारी दुआएं होनी चाहिए। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपनी कौम से प्यार करता है। सवाल यह है कि जब हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो क्या हमारे दिल के ऊपर इसराइल पाया जाता है, परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं? ऐसे लोग रहे हैं दुनिया में,
और हमने बाइबल में भी देखा है कि मूसा ने परमेश्वर के सामने जाकर दुआ की कि ऐ खुदावन, तेरी कौम के गुनाह को बख्श दे, और अगर गुनाह उनका बख्श नहीं कर सकता तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से क्या कर दे, काट दे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया है। और आज अगर आप लोगों का न्याय करेंगे, अगर आप लोगों को अपने नजरिए से देखेंगे, तो किसी के अंदर आपको कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप लोगों को परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की नजरिए से आप देखेंगे, तो किसी के अंदर आपको कोई भी बुराई नजर नहीं आएगी। यूहन्ना 1:47 में अगर आप पढ़ें तो वहां पर देखते हैं कि नतनएल को अपनी ओर आते हुए देखकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये सच्चा इस्राएली है, इसके अंदर कोई कपट नहीं पाया जाता है। मेरे प्रियो, आज अगर हम इस विचार को ले लें तो मेरा और आपका जीवन बहुत ही आशीषित, बहुत ही आनंदित और बहुत ही संपूर्ण हो सकता है। हम अपने दिल से सारी बुराइयों का लेखा जोखा खत्म कर दें। हम लोगों के गुनाहों के प्रति अपनी आंखों को बंद कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने भी यही किया है। और हर एक पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर का दिल और द्वार बराबर खुला हुआ है। हम किसी इंसान को जब देखते हैं तो हमारा नजरिया कैसा होता है? अगर हम परमेश्वर से मिलकर आए हैं तो हमें उसके अंदर अच्छाइयां नजर आती हैं। लेकिन अगर हम शैतान से मिलकर आए हैं तो हमें उनके अंदर बुराइयां नजर आती हैं। शैतान का काम क्या है? लगातार लोगों पर दोष लगाना। वो जब भी मुंह खोलता है तो कोई ना कोई बुरी बात बोलता है। अय्यूब के बारे में जब शैतान ने मुंह खोला तो शैतान ने कहा, अरे खुदावंद क्या बात करते हैं, अय्यूब यूं ही थोड़े ही आपका भय मांगता है। आपने तो उसे रिश्वत दी है, आपने उसको सुरक्षा दी है। वो तो इसलिए आपकी इबादत करता है क्योंकि आपने उसको बहुतायत से सब कुछ दिया है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको तय करना है। अगर आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनना चाहते हैं, अगर आप एक भरपूर जीवन जीना चाहते हैं, तो आज के संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करें। परमेश्वर अपने लोगों में कोई बुराई नहीं देखता। मुझे और आपको भी किसी की बुराई नहीं देखनी है। मुझे और आपको ये देखना है कि ये जो बेटा है परमेश्वर का, ये जो बेटी है, इसके लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, और यीशु मसीह के लहू की खातिर इनकी निजात जो है वो पक्की है। एक कहानी बता रहे थे पास्टर सीडी मैथ्यू, बहुत अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति जो है अपनी कल्पनाओं में आ, स्वर्ग में पहुंचता है, और स्वर्ग जब वो जाता है तो वहां जाकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वहां पर वो देख रहा है चोरों को, व्यभिचारियों को, झूठ बोलने वाले लोगों को, गाली देने वाले लोगों को, झगड़ा करने वाले लोगों को। और उसे बड़ा आश्चर्य होता है, और वो जाकर वहां पर क्या करता है, खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है, ये लोग परमेश्वर आपके राज्य में कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि ये लोग परमेश्वर आपके राज्य में पाए जाते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटा, ये लोग भी यही सोच रहे हैं कि तुम मेरे राज्य में कैसे हो सकते हो। ये छोटी सी कहानी में बहुत गहरा राज है। जिनमें आप बुराइयां खोजेंगे, वो भी आपके अंदर बुराइयां ही खोजेंगे। और जिनके गुनाहों को आप ढांप देंगे, पहला पत्रस 4:8 याद रखें, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, कवर कर देता है।
यीशु का लहू काफी है। कभी भी किसी भी पल मैं और आप तौबा करके खुदावंद के बाड़े में, खुदावंद के झुंड में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दे। अगर आप इस वचन से आशीषित होते हैं तो कमेंट में लिखिए आमीन। और आप इसको अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया तो आने वाले दिन में हम एक और नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें तो आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हर दिन सुबह 5 बजे हम यहाँ पर जुड़ते हैं और हमारी जूम आईडी और पासकोड और व्हाट्सएप नंबर सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप हमसे संपर्क कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।